Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 8 SST Social Science worksheet number 16। ये आपकी 15th ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की आपकी वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर लैंड रिसोर्स कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में लैंड के बारे में। लैंड पता है ना सबको, लैंड मतलब ज़मीन, भूमि, उसकी बात करेंगे लैंड यूज़ की, यानी कि ज़मीन को, भूमि को कई कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से काम में हम यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे लैंड कंजर्वेशन को। लैंड कंजर्वेशन समझते हो ना, लैंड कंजर्वेशन में मीन्स वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड। लैंड को हमें कंजर्व करना है, इसको मैनेज करना है। ओके, तो लैंड कंजर्वेशन की नीड क्यों है? क्योंकि हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, भूमि है, वो बीमार हो गई है, बहुत बीमार हो गई। इसके इलाज की ज़रूरत है। तो इलाज करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ये हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना लैंड रिसोर्स को। क्या कहा? लैंड रिसोर्स। ठीक, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, उसको बोलेंगे हम रिसोर्स। जैसे आपके हाथ में सेल फोन है, काम का ना, तो ये रिसोर्स है। आपके ईयरफोन है, काम के, रिसोर्स है। जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो, काम की है, रिसोर्स है। यानी कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है वो रिसोर्स कहलाती है। अब रूम में देखिए, चारों तरफ क्या कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना? वो सारी वस्तुएं काम की है, काम की है, तो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाएगी। ब्रॉडली जो रिसोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर ने दिए, ऊपर वाले नहीं दिए। जैसे लैंड हो गया, वाटर, एयर, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। और मैन मेड रिसोर्सेज, आपका सेल फोन, आपकी बुक्स, नोटबुक्स, आपके क्लोथ्स, आपका टीवी, बेड, चेयर, जो कुछ भी आपके रूम है, वो सारे क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। तो लैंड क्या है? लैंड इज अ रिसोर्स। काम किया ना, तो ये रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? लैंड इज ए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि नेचर से हमें मिला, हमने नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि हमने आबड़ा कड़ाबड़ा बोला और लैंड बन गई, ऐसा नहीं हुआ। ये ऊपर वाले ने हमें दिए। It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। यानी कि केवल अर्थ जो है उसका लगभग 30%। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 71% जो हमारा एरिया है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। ठीक, वाटर बॉडीज है। ओनली 29%, लिटिल बिट ओवर 29%, लगभग आप 30% कह सकते हो, वो एरिया हमारा लैंड है। और सारा जो एरिया है वो हैबिटेबल नहीं है, यानी कि टोटल जो 30% है वो सारा यूज़ भी नहीं कर सकते। जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, हिली एरियाज है, वहाँ पे तो हम नहीं रह सकते, स्नो कवर्ड है ना, नहीं रह सकते। इट मीन्स दैट 30% एरिया और वो सारा यूज़ का नहीं है। इसमें से भी थोड़ा कम एरिया है जो हमारे यूज़ का, यूजेबल है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of the land and climate। जैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या, कहीं पे कम जनसंख्या है। ओके, जैसे हिली एरियाज है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। तो इसका कारण यह है कि एक तो लैंड है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे फर्टाइल है, कहीं पे सर्टाइल है, यानी कहीं पे उपजाऊ है, कहीं पे उपजाऊ नहीं है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, जैसे हिली एरियाज हो गया, प्लेट्यू रीजन्स हो गए। ओके, और कहीं पे प्लेन एरियाज है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लैंड एक जैसी नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं, इसलिए पॉपुलेशन भी एक जैसी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वहां पर। ओके, द रग्ड ट्रोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, जैसे रग ट्रोपोग्राफी हो गया, जो जैसे बीहड़ वाले इलाके होते हैं जहाँ पे माखड़ बने होते हैं, कौन रहेगा? नहीं रह पाते ना, क्योंकि वहाँ न एग्रीकल्चर हो सकती है, ना ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, तो उन इलाकों में कम पॉपुलेशन रहती है। ऐसे जो स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स है, जो माउंटेन्स की खड़ी ढाल है, वहाँ तो रहना पॉसिबल ही नहीं, तो वहाँ भी पॉपुलेशन कम होती है। लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, लो लाइंग एरियाज मतलब जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्लड वाले एरियाज हो गए, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, असम में, जो नीचे वाले इलाके होते हैं, लगभग गारंटी होती है हर साल फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। ऐसे ही जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होती है। राजस्थान में कम है, सहारा डेजर्ट में जाएं तो और भी ज़्यादा कम मिलेगी। या फिर जो थिक फॉरेस्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, यानी कि या फिर अनइनहेबिटेड एरिया होते हैं, या तो वहाँ पे लोग रहते नहीं, अगर रहते हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो लैंड है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका यूज हो रहा है। ठीक,
किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस लैंड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो वेरियस फीचर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लैंड के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। माउंटेन है, फॉरेस्ट भी है, प्लेटो रीजन्स भी है, पठारी इलाका भी है, डेजर्ट भी है। तो जिस टाइप की लैंड होगी उसी टाइप का उसका यूज किया जाता है और उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं। जैसे हम प्लेन्स की बात करें या रिवर वैलीज होती है, ये ऑफर करते हैं क्या? सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती अच्छी होती है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये टोटल एरिया प्लेन एरिया, पॉपुलेशन ज़्यादा ना, क्योंकि ये सूटेबल है। तो जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, पहली चीज़ हमने समझी। दूसरी चीज़ हमने समझी कि लैंड है वो एक जैसी नहीं है। ओके, वो कहीं पे ज़्यादा यूजेबल है और कहीं पे ज़्यादा यूजेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। वो उसकी क्वालिटी और उसके ऊपर जो रिलीफ फीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेन एरिया है वो ज़्यादा सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इतना चीज़ हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे ये जो लैंड है इसका क्या यूज हो सकता है। लैंड को हम कई कामों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, लैंड कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं ना, खेती करते हैं लैंड के ऊपर। वन फॉरेस्ट भी वेन जो जमीन होती है उसी के ऊपर होते हैं। माइनिंग, मिनरल्स निकालते हैं, वो भी हम लैंड से निकालते हैं। बिल्डिंग हाउस, घर बनाते हैं, लैंड के ऊपर बनाते हैं। लैंड के ऊपर रहते हैं ना सभी, शक्तिमान तो कोई नहीं है कि हवा में रह लेंगे, हम तो लैंड के ऊपर ही रहेंगे। ऐसी जो रोड्स हैं या फिर हम अलग जो किसी भी टाइप के, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, वो सभी भी लैंड के ऊपर ही होते हैं। या जो सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज होती है वो भी लैंड के ऊपर होती है। यानी कि ये सारे इसके यूज हो गए। यहाँ पे डायग्राम में दिया गया, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, रोड पर्पज, बिल्डिंग पर्पज, माइनिंग पर्पज, यानी इन सभी काम के लिए हम लैंड को यूज करते हैं। ठीक, यानी कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। पहली बात तो हम लैंड के बिना रह नहीं सकते। दूसरा, उसके बिना अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी खाएंगे क्या? हर किसी के पास पेट है, आपके पास भी होगा, है ना? तो भूख लगेगी तो हमें खाने के लिए खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे, वो भी लैंड के ऊपर ही करेंगे। दिस कॉमनली टर्म्ड एज द लैंड यूज। जो लैंड का यूज किया जाता है अलग अलग पर्पज के लिए तो उसको हम बोलेंगे लैंड यूज। ठीक, द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब जो लैंड का यूज कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि वो पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैदानी इलाका, प्लेन एरिया है तो खेती अच्छी होगी। जो हमारा पर्वतीय इलाका होगा, पर्वतीय समझते हो ना, जो माउंटेनियस हिली एरियाज है, उसमें टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ऐसे ही डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सोइल कैसी है। जैसे फर्टाइल सोइल है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। अब सोइल में भी टाइप आ जाएंगे। एलुअल सोइल है, दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द व्हीट एंड राइस। ब्लैक सोइल है, मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप्स। ओके, ऐसी लेटराइट सोइल है, वो टी और कॉफी के लिए अच्छी होती है। तो सोइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैसी मिट्टी है वहां पर। डिपेंड करेगा मिनरल्स के ऊपर, मिनरल्स अगर निकलते हैं वहां से, निकाल रहे हैं हम, माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर होगी। ओके, ऐसे ही पानी कितना अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम एग्रीकल्चर किस टाइप की कर पाएंगे। तो लैंड का यूज भी कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ह्यूमन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सच एज द पॉपुलेशन एंड द टेक्नोलॉजी। यानी कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब क्या होगा? ज्यादा लोग का मतलब ज्यादा पेट का मतलब ज्यादा खाने के लिए चाहिए। तो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे एग्रीकल्चर की जाएगी और एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे राइस, व्हीट इंडिया में हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है तो वहां पे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है, वहां पर कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। ओके, तो ये भी फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं कि लैंड का यूज कैसे होगा। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के बेस पे लैंड दो टाइप की हो सकती है। प्राइवेट लैंड हो सकती है, कम्युनिटी लैंड हो सकती है। प्राइवेट लैंड जैसे इंडिविजुअल्स के पास होती है, आपका जो प्लॉट है, किसी के खेत हैं, खुद के खेत हैं, वो क्या प्राइवेट लैंड है। और जो कम्युनिटी लैंड है, जैसे शहर में पब्लिक पार्क हो गए, गाँव में भी ऐसा होता है, कॉमन लैंड होती है जिसको हम जो कम्युनिटी है वो मिल करके यूज करती है, तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है। ठीक, द कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी उनको कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं पंचायती जमीन, शामलाती जमीन, जिसको सारे लोग गांव में यूज करते हैं, तो वो कॉमन लैंड कहलाते हैं। और जो खुद के पर्सनल होते हैं वो होती है वहां की प्राइवेट लैंड। ठीक, तो ये हो गया लैंड, उसका क्या क्या हम यूज कर सकते हैं और लैंड कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं इसी लैंड को, कि पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है लैंड की, क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड फिक्स है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। नहीं बढ़ा सकते ना, अगर हम मंत्र वगैरह पढ़ें तो क्या बढ़ जाएगा?
अगलम बगलम बू लैंड तू ज़्यादा हो जा तू हो जाएगी, नहीं होने वाली। कुछ भी कर लो, लैंड हमारी फिक्स रहेगी। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। साथ ही साथ जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता है। कहीं पे फर्टाइल लैंड है, कहीं पे वो लेस फर्टाइल लैंड है। एंड पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू occupying the common land to build up the commercial areas, housing complexes in the urban areas or to expand the agricultural land। और जो कॉमन लैंड है वो भी कम होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि हमने कब्जा करना शुरू कर दिया। कहीं पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करने के लिए, कहीं पे घर बनाने के लिए, उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी लैंड जितनी थी उतनी है और उसके बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी मंत्र वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। हमें इसी लैंड को यूज करना है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural change in the society। Land degradation यानी कि इसमें बड़े सारे चेंज आ रहे हैं, क्योंकि लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन की समस्या आ गई। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, जो क्वालिटी है लैंड की वो कम हो गई। इसलिए आप लैंड पॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक, लैंड स्लाइड की है, सोइल इरोजन की है और डिजर्टिफिकेशन है। इस प्रकार की समस्याएं बढ़ गई। डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थल फैलते जा रहे हैं, लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ती जा रही है। सोइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसका बह जाना, उड़ जाना, वो सोइल इरोजन है। इससे भी जमीन बेकार हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जमीन है वो कम उपयोगी होती जा रही है, वो बीमार होती जा रही है। ठीक, अब इसको बीमारी से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स। हमें लैंड रिसोर्स को कंजर्व करना। कंजर्वेशन समझते हो ना, कि हमें कोई भी रिसोर्स है उसको अगर हम वाइजली यूज करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, जैसे जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन की बात की थी, वैसे हमें लैंड कंजर्वेशन करना है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड इरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। कि ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण हमने क्या किया, जमीन को साफ कर दिया, पेड़ों को उड़ा दिया। ठीक, हमने केमिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इससे लैंड है वो बीमार हो गई है और इसके कारण जो लैंड है वो लेस फर्टाइल हो गई है, लैंड डिग्रेडेड हो गई है, लैंड पोल्यूटेड हो गई है। अब क्या करना है हमें करना है जैसे जो अफोरेस्टेशन, ओके, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of the chemical pesticides and the fertilizers, checks on the overgrazing। ये कुछ तरीके जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। पहला क्या है, अफोरेस्टेशन क्या होता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दूसरे ये कि लैंड रिक्लेमेशन, जो ज़मीन खराब हो गई है उसको हम ठीक करें, एक तरीका ये हो सकता है। रेगुलेटेड यूज ऑफ द केमिकल, वी शुड यूज द लिमिटेड, देयर शुड बी द लिमिटेड यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड है उसका यूज तो कर सकते हैं लेकिन कम करना चाहिए। ओके, ऐसी जो ओवर ग्रेजिंग है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जब पशु को चराया जाता है तो एक खेत पे 10 दिनों के लिए मान लीजिए चराना है, अगर उसको 20 दिनों तक चरा लें तो क्या होगा, उसके पशुओं के खुरों से, पैरों से वो जमीन है, वो मिट्टी है, मुलायम हो जाएगी, वो पानी के साथ बह जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएगी और नए प्लांट है वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। उससे क्या होगा, जमीन खराब हो गई। तो ऐसे कुछ कॉमन से तरीके हैं। टेरेस फार्मिंग भी इसमें आती है, पहाड़ी इलाके सीढ़ीदार खेती करें, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, कटाव नहीं होगा, इससे भी हम लैंड को डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। ऐसे जो राजस्थान के इलाके होते हैं, जो मरुस्थल इलाके हैं, वहाँ पे शेल्टर बेल्ट को लगाया जा सकता है, लाइन में जैसे पौधे लगा दिए, उससे मिट्टी उड़ेगी नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे 3 इजी से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस, लैंड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, पहला है फॉर आवर अकोमोडेशन, यानी कि हमारे घर के लिए, घर कहाँ बनाएंगे, लैंड के ऊपर। सेकंड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पर्पज सच एज द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, लैंड से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो 3 लिख दोगे काफी रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट एनी 2 रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के 2 कोज बताने, 2 रीजन बताने क्यों हो रही है जमीन खराब। पहला डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, एंड सेकंड है ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग है, इससे भी लैंड डिग्रेड हो रही है। छोटे से 2 कारण लिखने हैं। सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो इससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है।
ओके। सेकंड है बाय कंट्रोलिंग द ओवर ग्रेजिंग को हमें कंट्रोल करना होगा। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग जरूरी है, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी में, पहले ए में जाओ, फिर बी में, सी में, उसके बाद घूम के फिर ए में आ जाओ, ऐसा नहीं कि ए पे ही लगे रहो। उसके बाद है बाय टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में की जा सकती है। सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, उससे क्या होगा, जो सोइल इरोजन है उसकी समस्या निपट जाएगी और खेती की खेती हो जाएगी। बाय यूजिंग शेल्टर बेल्ट, राजस्थान में जैसे लाइनों में पौधे लगा दिए जाए, इससे क्या होगा, तेज हवाएं वहां पे चलती है तो उससे मिट्टी है वो उड़ करके दूसरे खेत में नहीं जाएगी, और मिट्टी जब उड़ करके दूसरे खेत में जाती है तो जो ऊपर वाली मिट्टी वो चलेगी तो भूमि है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं रहती। तो शेल्टर बेल्ट है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।